शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। कहा जाता है कि बताओ भैया को मार दिया, भैया के ऊपर तो 3 केस मुकदमे थे। कोई उस वक्त क्या ये छोड़ दिए, सोच के छोड़ दिया जाए पूछ के कि भाई तेरे ऊपर कितने मुकदमे? बोले 3। बोले चल भग जा, तू गोली चला ले, कोई बात नहीं। जिसके यहाँ डकैती डाली उसका भी कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? अरबों रुपए के हथियार खरीद के पुलिस को इसलिए दी जाते हैं कि लोग आए पुलिस के कंटाप मार चले जाए। और मुठभेड़ में अतीक का लड़का पुलिस में गोली चलाए तो मारा क्या राम सजी बन जाएगा? अतीक का लड़का नहीं मर जाएगा। मेरी नाराजगी वहीं पर खड़ी होती है कि जवाहर बाग में जो अंदर कब्जा किए थे उनके साथ आप खड़े हो, और जवाहर बाग के अंदर की गोली और गोलों से जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी चर्चा आप नहीं करते। वो हमारे लोग नहीं थे क्या? हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बचपन में चोर पुलिस तो सबने खेला हुआ, मगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस वक्त एनकाउंटर पुलिस खेल रही है। अभी नया ताजा है कि मंगेश यादव की एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उसे हत्या साबित कर दिया कि पुलिस वालों ने उसको जबरदस्ती गोली मार दी, जबकि मुख्य आरोपी जो ठाकुर समाज से था उसको सरेंडर करा दिया। अभी रिसेंटली ठाकुर अपराधी भी मारा गया, जिस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का बयान ये है कि वो पुराना एनकाउंटर को डैमेज कंट्रोल के चक्कर में ये वाला भी मरवा दिया। अरे भाई, मतलब कुछ तो शर्म कर लो। अशोक जी, आज आपसे शुरू करूंगा। आपने कहा था कि यादव था इसलिए मार दिया अपराधी। अब इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई यादव था इसलिए नहीं मारना चाहिए था। और आपने कहा कि ठाकुर थे उनको नहीं मारा, उनके पांव में गोली मारी और कुछ को समर्पण करा दिया, और यादव देखा तो ठोक दिया। आज जो उन्नाव में उसी कांड में मरा है मुठभेड़ में, वो यादव है। वो यादव नहीं है, वो ठाकुर है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अनुज प्रताप का जो इनकाउंटर हुआ है, एक तरह से एक फेक इनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा फेक इनकाउंटर किया गया। दूसरी चीज, एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। डैमेज कंट्रोल कि एक का इनकाउंटर किया, सवाल तमाम दागे गए, तो सरकार ने उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा एनकाउंटर कर दिया। आप देखिए उनके जो अनुज प्रताप सिंह के बहन का बयान सुनिए, उनके पिताजी का बयान सुनिए, इससे जाहिर हो रहा है कि ये भी उसी टाइप का एनकाउंटर है जैसे मंगेश यादव को एनकाउंटर था, पकड़ के मारा गया। अशोक जी, आप लोग कैसे कौन सी डिवाइस रखते हो कि इधर एनकाउंटर हुआ उधर आप घोषणा कर देते हो कि हमने जांच कर ली, फर्जी है? कौन सी डिवाइस है? नहीं, फर्जी मतलब उसकी बहन का नाम, उसके बहन का बयान सुनिए, उसके पिताजी का बयान सुनिए। पूछे अशोक भाई, एक और बात पूछ लेते। मुझे ऐसा एनकाउंटर बता दीजिए कोई जिसके परिवार वालों ने कहा कि हाँ ये ठीक एनकाउंटर हुआ। चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, माँ, बाप, बहन, भाई, ये तो कहते ही है। मुझे सैकड़ों एनकाउंटर याद है मुलायम सिंह की समझ से लेके आज तक। किसी अपराधी के परिवार वालों ने कहा ठीक है। श्री प्रकाश घर वाले बोले थे ठीक है, नहीं ना। निर्भय के घर वाले बोले थे ऐसा, निर्भय गुजर के नहीं। जदुआ के घर वाले बोले थे नहीं। फिर किसके घर वाले बोले कि असली ठीक किया, ठीक मारा? आपके पास कौन सा जंतर है जिससे आप लगा के 1 मिनट में घोषणा कर देते हो फर्जी? कोई साइंस होगा, कोई तर्क विज्ञान होगा, कैसे जांचते हो आप लोग? मैंने बता दिया अमिताभ जी, मैंने बता दिया कि जिस तरह से बयान आप आ रहे हैं, मैंने भी तो बता दिया मेरे भाई। आप तो ये बच्चों का बता रहे हो कि गंगेश, मंगेश, अनुज, कौन कौन। मैं तो बता दिया ददुआ, जिनके पूरे परिवार को आप राजनीति में लाए बाद में। मैं तो ददुआ का बता दिया, निर्भय गुजर का बता दिया। किसी के परिवार वालों ने ये कहा कि ओके ये ठीक है, डन नहीं ना। और किसी मामले में अदालत ने ऐसा नहीं कहा कि ये झूठा एनकाउंटर है। इसका मतलब आपका जो यंत्र है वो खराब है। अशोक जी अब बोल। नहीं अमिताभ जी देखिए, यंत्र खराब होना, अच्छा होना, ये अलग विषय है। विषय है डैमेज कंट्रोल का। झूठ बोल रहा है।
जो मंगेश यादव का हुआ, उसके बाद सरकार के ऊपर 1000 सवाल दागे गए जनता के द्वारा। उन सवालों से बचने के लिए एक दूसरा इनकाउंटर। साला ये कोई जवाब है? जब शपथ लेते हैं तो बाकायदे पढ़ते हैं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये संविधान में निष्ठा अमिताभ जी, संविधान कहता है क्या है कि पुलिस और एसटीएफ और जो चाहे किसी आरोपी की जान ले ले? इस बात को सबको समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, बम चलाए, पुलिस को मारने की कोशिश करे और पुलिस वहां खड़ी होके ओम नमः शिवाय का जाप करे या गुलाब का फूल ले जाए, कहे आप तुम मुझे गोली मारो मैं तुम्हें गुलाब का फूल दूंगा। ऐसा कहां लिखा संविधान में? आजकल संविधान का रेला मेला भी चल रहा है भाई, हर आदमी करे संविधान। अरे भाई संविधान पढ़ो तो पहले पूरा, कहां लिखा है ऐसा कि पुलिस ये जो रखेगी ये चाइनीज वाले दिवाली वाली पटाखे वाले रखेगी बंदूकें? ऐसा लिखा है क्या? नहीं ना। सरकार की विधानसभा की मंजूरी से अरबों रुपए के हथियार खरीद के पुलिस को इसलिए दी जाते हैं कि लोग आए पुलिस के कंटाप मार चले जाएं। कहां लिखा गोली नहीं चलेगी? मुझे दिखाइए संविधान। हर आदमी आजकल कहता, बोले गुड्डू ने पान खा के थूक दिया, बोले संविधान विरोधी करते हैं। बोले गुड्डू को पान नहीं मिला, बोले संविधान की हत्या हो गई। अरे क्या भाई, अतीक का लड़का मारा गया था तब भी ये कहा गया था संविधान की हत्या हो गई? क्या संविधान में ऐसा लिखा कि अतीक का लड़का गोली चलाए उस पर गोली नहीं चलेगी क्योंकि वो अतीक का लड़का है? इसलिए दो बातों से बचे राजनेता, संविधान की हत्या बताने से बचे क्योंकि उसमें हास्यास्पद हो जाते हैं बात, और एनकाउंटर को फर्जी घोषित करने से परहेज करें। आप कैसे फर्जी घोषित करेंगे? आप पे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आपकी पार्टी में? कोई टीम है जिसने विश्व भर में अपराध शास्त्र में अध्ययन किया हो? तो जो भी लोग सपा में जांच पड़ताल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अपराध एक्सपर्ट हैं, उनको बदलिए, उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है। तो इसमें ठीक है, ओके सवाल तो उठेगा ना। किसी अपराध में एक ही जाति या एक ही मजहब के लोग संलिप्त हैं, ऐसा कोई घट जाए अपराध, ठीक हुए हैं ऐसे अपराध, खूब होते हैं, आप कहेंगे तो नाम भी ले देंगे, ठीक है। तो उनमें पुलिस से जब मुठभेड़ हो, किस ऐसे कोई संयोग बने, तो स्वाभाविक है उसी जाति या उसी मजहब के लोग मारे जाएंगे। तो क्या 2, 4, 10 और दूसरी जात मजहब के पकड़ के मारना पड़ेगा कि नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे? कहा जाता है कि बताओ भैया को मार दिया, भैया के ऊपर तो 3 केस मुकदमे थे। कोई मसला ये नहीं है 3 और 13 और 40 का। अशोक जी बुनियादी बात कह रहा हूं, आपके ऊपर जेब कतरी का मुकदमा है केवल, किसका? यह छेड़खानी का। पुलिस आपके पीछे भागी, आपने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया, तो पुलिस आप पर फायर झोंकेगी। आप उसके आ जाओगे, उसके घर वाले करे तो छेड़खानी वाले को मार दिया। नहीं दादा रे दादा, ऐसा नहीं है। अपराधी को पुलिस ने घेरा, पुलिस ने कहा सरेंडर करिए, अपराधी ने उसके बदले में गोली चलाना शुरू किया, बम फेंकना शुरू किया, तो मारा जाएगा। उस वक्त क्या ये छोड़ दिए, सोच के छोड़ दिया जाए कि पूछ के कि भाई तेरे ऊपर कितने मुकदमे? बोले 3, बोले चल भग जा, तू गोली चला ले, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? बोले 30 वाले को मारेंगे, 3 वाले को नहीं, तुम हमारे 2-4 सिपाही निपटा दो, डोंट वरी। ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक कत्ल हो, एक रहजनी का केस हो और पुलिस आपको कहे रोक, और आप पलट के मोटरसाइकिल पर पीछे मुंह करके, एक लड़का चला रहा, आपने पीछे मुंह किया और सट से फायर ठोका, चाहे देसी तमंचा से और चाहे इंग्लिश से, तो पुलिस गोली चलाएगी। उसमें ठाकुर मरे, बनिया मरे, अहीर मरे, काछी मरे, कुर्मी मरे, ब्राह्मण मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, ये सियासी पार्टियां कितना भी स्यापा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। और अतीक के लड़के ने मर्डर किया तो मारा, और मुठभेड़ में अतीक का लड़का पुलिस पे गोली चलाए तो मारा, क्या राम सजी बन जाएगा? अतीक का लड़का नहीं मर जाएगा?
गजब हाल है। बोले इसलिए ना मारो चूंकि ये, ऐसा नहीं चलता महाराज। जिसके यहां डकैती डाली उसका भी कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? अब मान लो आप 2-4 सटका देते हैं गुंडे, तब उनका मानवाधिकार नहीं है। मेरी नाराजगी वहीं पर खड़ी होती है कि जवाहर बाग में जो अंदर कब्जा किए थे उनके साथ आप खड़े हो, और जवाहर बाग के अंदर की गोली और गोलों से जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी चर्चा आप नहीं करते हो। वो हमारे लोग नहीं थे क्या?